नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले एक दिन में 5,000 का आंकड़ा छूने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 4,786 नए पॉजिटिव केस मिले। वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 21 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि अनुमान है कि बिहार में संक्रमण के वास्तविक आंकड़े सरकारी नंबर से ज्यादा हैं। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें साफ हो चुका है कि बिहार में कोरोना पहली बार गांव तक पांव पसार चुका है। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन राज्य की सत्तासीन पार्टी बीजेपी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ड्यूटी पश्चिम बंगाल चुनाव में लगा रखी है। पूरे कोरोना काल में विपक्ष लगातार मंगल पांडे पर हमलावर है। वहीं मंगल पांडे इन आरोपों को नजरअंदाज कर पार्टी के कार्यों में व्यस्त हैं। मंगल पांडे बिहार में कोरोना अस्पताल बनाए गए एनएमसीएच का दौरा करने पहुंचे थे, जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के अंदर निरीक्षण में जुटे थे और उसी दौरान एम्बुलेंस में रिटायर्ड फौजी विनोद कुमार सिंह यहां एडमिट होने पहुंचे थे। आरोप लगे कि मंत्री के दौरे में यहां के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ व्यस्त थे, जिसके चलते रिटायर्ड फौजी का ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू नहीं हो पाया और एम्बुलेंस में ही उनकी मौत हो गई। इस मसले पर मंगल पांडे ने दुख जताकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बंगाल के चुनावी दौरे से लौटने के बाद खाना पूर्ति और खबर पूर्ति के लिए एनएमसीएच का दौरा करते हैं। अस्पताल प्रशासन मंत्री की आवभगत में लग जाता है। इसी बीच अस्पताल के बाहर कोरोना मरीज दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें भर्ती नहीं किया गया। यही तो राम राज्य है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में 14 दिनों में रिकवरी रेट 7% गिरा है। पीएमसीएच, पटना एम्स और एनएमसीएच समेत कई निजी अस्पतालों में भी आईसीयू और वेंटिलेटर बेड भर चुके हैं। इन तीनों मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू 85% व जबकि वेंटिलेटर बेड 90% भर चुके हैं। वहीं सामान्य आईसीयू के करीब 30% बेड ही खाली हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच और पटना एम्स में बीते 2 सप्ताह में करीब 700 मरीज भर्ती हुए। औसतन तीनों अस्पतालों में रोजाना 13 से 18 के बीच नए मरीज भर्ती होते हैं और इतने ही पुराने मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। पूरे बिहार में अब तक 1616 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि पटना में 498 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार को सरकार ने पटना के बड़े निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। चिंता की बात यह है कि जब बिहार के राजधानी पटना का यह हाल है, तो राज्य के बाकी हिस्सों में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए क्या इंतजाम है? इसका जवाब मंगल पांडे पिछले 1 साल में भी नहीं दे पाए हैं। ये साल 2005 से अब तक लगातार बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार चला रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं और ज्यादातर मौकों पर स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के नेताओं क्रमशः गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे के पास रहा है। ये सभी चेहरे बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। बिहार का अनुभव, लेकिन अश्विनी चौबे केंद्र में भी मंत्री बन गए। मंगल पांडे का पिछला कार्यकाल भी विवादों में रहा, जिसके बाद भी नई सरकार में नीतीश कुमार ने उन्हें एक बार फिर से स्वास्थ्य जैसा अहम महकमा सौंपा। इस लंबे कार्यकाल में भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ये एनएमसीएच जैसे अस्पताल में मछली तैरने, डीएमसीएच में सुअर घूमने, सुपौल के अस्पताल में ठेले पर सवार होकर अस्पताल जाते डॉक्टर की तस्वीरों में दिख चुका है।